अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। मेरठ की बहन को न्याय दो, मेरठ की मां के हत्यारों को गिरफ्तार करो, फांसी दो, मेरठ की मां को हत्यारों को फांसी हो। मुबीन मेरठ के गुंडों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मेरठ के गुंडों को फांसी दो, सारा जीवन जिंदाबाद, सारा जीवन जिंदाबाद, राजेंद्र जीवन जिंदाबाद, राजेंद्र जीवन जिंदाबाद। राजेश भाई आप संघर्ष करो। सर, आज किस तरह का प्रोग्राम हुआ है आप यहाँ? ये उत्तर प्रदेश की बदनसीबी है। इस समय यहाँ का राजा जो है, राजा नहीं है, रंक बना हुआ है। वो दलित विरोधी है, मुसलमान विरोधी है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। अभी उनका एक बयान आपने पढ़ा होगा, विगत महीने दिया था उन्होंने बयान कि अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में कोई भी बदमाश में अगर हिम्मत हो तो किसी बहन बेटी से छेड़ के तो दिखा दे, उंगली तो लगा कर दिखा दे, वो आगे वाले चौराहे पर यमराज मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे यहाँ के राजा, तेरी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, कितना दिल हिलाने वाला हृदय विदारक घटना हुई है। जघन अपराध हुआ है मेरठ के अंदर, एक बेटी का अपहरण होता है, उसकी माँ की हत्या कर दी जाती है। यमराज नहीं दिखाई दिया कहीं, यमराज कहाँ सो गए थे? और यमराज को छुट्टी दे दी थी राजा जी ने कि जाओ, क्योंकि वो दलित समाज की थी। हम ये कहना चाहते हैं कि आज दलित समाज के व्यक्ति को जिस तरीके से गाजर को काटा जाता है, जिस तरीके से मूली को काटा जाता है, जिस तरीके से बकरी को काटा जाता है, भैंस को काटा जाता है, उस तरीके से ये सामंतशाही लोग, ये जुल्मी लोग, ये दलित विरोधी लोग उनको काट रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में माँ, बहन, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कब किस बहन बेटी की हत्या कर दी जाए, कब कहाँ पर उसके साथ शर्मसार घटना कर दी जाए। मानवता भी आज शर्मसार हो गया है उत्तर प्रदेश की घटना को देखते हुए। आरोपी को तो गिरफ्तार कर दिया। आप देखिएगा, वो एक योजना के साथ, यही आरोपी हैं, यही कराने वाले हैं। इन्होंने वो कांड कराया और इन्होंने कांड करा के उसको यहाँ सम्मिलित कर दिया गया। आप हाथरस का कांड नहीं देखा? यही प्रशासन कह रहा था, यही प्रदेश सरकार कह रही थी, सीओमओ तक कह रहा था इस बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन बलात्कार हुआ उसके साथ। दुनिया जानती है। सर, नेताओं को रोका क्यों गया वहाँ जाने से घटना स्थल पे? जुल्म नहीं है तो क्या है? नेताओं के साथ धक्का मुक्की नहीं की गई, बल्कि उनके संग मारपीट भी की गई, बदतमीजी की गई। ये क्यों की गई? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि दलितों की आवाज़ उठाने आए हैं। अगर दलितों की आवाज़ ये नेता उठा देंगे, उस गांव में चले जाने में क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होता। केवल उस गांव में उस दर्द भरी घटना को देखते हुए कोई व्यक्ति अपने को नहीं रोक पा रहा था। आज मानवता शर्मसार हो गई है। आज बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में तराई मची हुई है, आतंक व्याप्त हो गया है, दलित परेशान है, मुस्लिम परेशान है। अभी अलीगढ़ की एक घटना है, सायरा, आज हमारे संग बहुत मुस्लिम महिलाएं भी आ गई थी। उस सायरा के साथ उसके घर में उसके बदमाशों ने रोडावर थाने के अंतर्गत उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया गया। और रिपोर्ट भी दर्ज हो गई एसएसपी साहब के अनुरोध पर, निर्देश पर। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 164 बयान भी हो गए, लेकिन अभी तक वो बदमाश गिरफ्तार नहीं हुए। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? आज वो मुसलमान महिला नहीं होती, ये दलित महिला नहीं, पुलिस के लोग हैं। मैंने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं, अगर इन कौम के साथ जुल्म होता है बिल्कुल मदद मत करो, और अगर इन कौम के साथ जुल्म होता है, सामंतशाही लोगों के साथ जुल्म होता है, मनुवादियों के साथ जुल्म होता है, तो बुलडोजर चला दो। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? आज आपने कुछ ज्ञापन वगैरह दिया? अभी हमने जो है राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। दिल दहलाने वाली जो घटना हुई है, इसको उत्तर प्रदेश ही पूरा नहीं झकझोर दिया गया, पूरा हिंदुस्तान में हाहाकार उसको लेते हुए हमने ज्ञापन दिया है। 50 लाख रुपए की मांग की है। उस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, उस पीड़ित परिवार की सुरक्षा प्रदान की जाए, उस पीड़ित परिवार का हर तरीके से मदद किया जाए। ये और बिजनौर के अंदर भी एक दलित समाज का क्या कसूर था उस बच्चे का? वो दलित था, उसका दलित होना अपराध था, उसको जूतों से मारा गया, उसको अपमानित किया गया, वाल्मीकि समाज का था। क्या उसने गुनाह किया? मैं पूछ रहा हूँ। दलित था इसलिए उसे कौन मार रहे थे? योगी जी के लाडले लोग, योगी जी के समर्थक लोग, योगी जी को
सहयोग करने वाले लोग मार रहे थे। तो ये जुल्म है, अत्याचार है, और इन सब अत्याचारों के खिलाफ स्वराज जीवन और अलीगढ़ का जो हिंदू मुस्लिम सिक्काई है, यहाँ कोई वाल्मीकि नहीं है, यहाँ कोई जाटव नहीं है, यहाँ हर 36 राज्य के लोग हैं, यहाँ मुसलमान भी हैं, यहाँ ब्राह्मण भी हैं, यहाँ ठाकुर भी हैं, हर जाति धर्म के लोग हैं। एक गांव और है अभी वो लोधा के अंदर गांव है, बड़ौरा गांव है, बड़ौरा गांव के अंदर वाल्मीकि की जमीन पर कब्जा कर दिया यार, कमाल कर दिया। जिलाधिकारी बहुत ईमानदार है, SSP बहुत ईमानदार है, आज तक इसको जमीन नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? बाप दादों की कदीम जमीन है हमारी, हमारे बाप दादे सकल दादे जब भारत की आज़ादी से पहले हम लोग उस पर काबिज थे, आज भी काबिज हैं। बताया जा रहा है ये क्या है? ये जुल्म है, अत्याचार है, और इस सब अत्याचार और जुल्म को लेते हुए आज राजेश राज जीवन जी के लिए हम चाहेंगे ताली बजा दें इनको। आप स्वराज जीवन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो तमाम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 36 बिरादरी के लोग राजेश राज जीवन के आह्वान पर आज सैकड़ों की संख्या में आज सड़क पर आए हैं। मैं सलूट करता हूँ तमाम माँ बहन बेटियों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को। हमारे देखो नब्बू भाई कहाँ है, नब्बू भाई को, और वो नाना का क्या नाम है, सफरुद्दीन जैसे बुजुर्ग आदमी जिन पर चला नहीं जा रहा, वो भी 1 किलोमीटर तक लगातार यानी संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल हमेशा न्याय की आवाज़ उठाता है, गरीबों की आवाज़ उठाता है। सर कल एक वीडियो वायरल हो रही है थाना दिल्ली गेट की, वो भी एक महिला का मामला प्रकरण सामने आया था। सारे जो SSP हैं आपके, ये बहुत ईमानदार हैं, इनको कुछ बेईमान थानेदार बदमाशी कर रहे हैं, थाने बेच रहे हैं, पैसा ये बहुत लगाम लगा रहे हैं, पुलिस का शिकंजा कसे हुए हैं। जहाँ जहाँ भी रिपोर्ट आ रही है थानेदारों को लाइन हाजिर कर रहे हैं, बहुत थानेदार लाइन हाजिर कर दिए, बहुत पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए। लेकिन जो जंग है ना, जंग छुड़ा रहे हैं, लेकिन जंग अभी तक लगी हुई है। ये थानेदार जो बैठे हैं ये थानों को बेच रहे हैं, और SSP ईमानदार है उसको बदनाम कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से SSP के साथ हैं, हम DM के साथ हैं, क्योंकि ये अलीगढ़ का सौभाग्य है कि अच्छे अधिकारी हैं। स्वराज जीवन ने हमेशा अच्छे अधिकारियों का सम्मान किया, और यही कारण है कि आज हमने उग्र प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम है जो अलीगढ़ सुरक्षित हाथों में है, लेकिन सुरक्षित हाथों में जो है थानेदार बेच रहे हैं। कप्तान साहब देखिए, आपके नाम को बदनाम कर रहे हैं। रोरा मतलब थानेदार रसवाई खा रहा है, इसको तत्काल सस्पेंड करिए, इसकी जांच कराइए और इसे निलंबित कराइए। ये मैं कप्तान स्वराज जीवन जिंदाबाद।